टुडे और टॉपिक इज़ प्रीफिक्स। इस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं थी तो इसलिए दोबारा बना रहे हैं। प्रीफिक्स, व्हाट इज़ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स जो है तो वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। बेसिकली प्रीफिक्स होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है? A prefix is a word part that comes at the beginning of a word and changes its meaning। अच्छा, ये कहते हैं कि प्रीफिक्स जो होता है हमारे पास वो एक ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है किसी वर्ड के स्टार्ट में ताकि हम उसका मीनिंग चेंज कर सकें। आप कोई भी वर्ड ले लें, हमारे पास बहुत से डिफरेंट टाइप्स के प्रीफिक्स आते हैं इंग्लिश में। कोई भी वर्ड ले लें, उसका मीनिंग चेंज करने के लिए हम उसके स्टार्ट में क्या लगा देंगे? प्रीफिक्स लगा देंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रीफिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अन, प्री, डिस, री। अन का मतलब होता है नॉट, प्री मीन्स बिफोर, डिस मीन्स ऑपोजिट एंड री मीन्स अगेंस्ट। ये हमारे पास प्रीफिक्स की कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम किस तरह के प्रीफिक्स जो है तो वो हम अपने वर्ड्स में ऐड करके उनका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। अन हमारे पास आता है, जैसे कि हम लिखते हैं हैप्पी है तो उसका मीनिंग चेंज करने के लिए हम लिख देंगे अनहैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, अनहैप्पी का मतलब होता है ना खुश, तो इसका मीनिंग जो है तो वो चेंज हो गया है। अब प्री है, प्री का देखते हैं। प्री का मतलब होता है पहले से, मतलब बिफोर। हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्री कुक्ड हो सकता है, प्री रीड हो सकता है, प्री अप्रूव्ड हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास इस तरह के वर्ड्स हैं जो हम जिसमें हम प्रीफिक्स को यूज़ करके उनका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। डिस आ गया है। डिस का मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे कि हम कहते हैं कि एग्री होना। एग्री होना मीन्स हम मान जाते हैं किसी की बात पे, और डिसएग्री का मतलब होता है हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, हम एग्री ही नहीं कर रहे। री है, री का मतलब होता है अगेन, लाइक रिपीट हो गया, री राइट हो गया। इस तरह के वर्ड्स जो हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? अगेन में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीफिक्स की जो हम मीनिंग चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं वर्ड्स विद प्रीफिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया हैप्पी है तो हम उसका मीनिंग चेंज करने के लिए अनहैप्पी डाल देंगे। अन इज़ अ प्रीफिक्स, तो हमने इसका मीनिंग चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया अन का मतलब होता है नॉट, तो हैप्पी का मीनिंग चेंज करने के लिए हमने प्रीफिक्स वर्ड से पहले बिफोर हमने अन डाल दिया, तो ये हो गया हमारे पास अनहैप्पी। अप्रूव्ड है तो हमने अप्रूव्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए प्री लगा दिया, प्री अप्रूव्ड। राइट, री राइट। इसी तरह हमारे पास एग्री और डिसएग्री। एग्री का मतलब अलग है और डिसएग्री का हमने मीनिंग अलग डाल दिया, अलग हो गया। तो ये वर्ड्स विद प्रीफिक्स थे। हमने वर्ड्स से बिफोर जो है तो पहले हमने प्रीफिक्स लगा के उनके मीनिंग्स चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमने इसको इन प्रीफिक्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। अनहैप्पी था तो शी इज़ अनहैप्पी, वो खुश नहीं है, तो हमने प्रीफिक्स लगा के इस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। हमारे पास दूसरा वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा सेंटेंस भी है, शी इज़ अनलकी, वो अनलकी है, ठीक है, उसकी लक अच्छी नहीं है, शी इज़ अनलकी। तो हमने लकी में जो है तो लक में हमने अन डाल के, प्रीफिक्स डाल के उसका मीनिंग हम लोगों ने चेंज कर दिया। दूसरा है हमारे पास प्री अप्रूव्ड। टीचर प्री अप्रूव्ड माय ऐसे। अच्छा, उसने लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसने एक रफ सा पहले ऐसे लिखा है, फिर उसने अपनी टीचर को बताया, उसके बाद पहले उसकी टीचर ने उसका ऐसे अप्रूव किया है, देन उसने क्या किया, वो अप्रूव्ड होने के बाद उसने अपना ऐसे कंफर्म करके लिखा, ठीक है। प्री अप्रूव्ड, द टीचर प्री अप्रूव्ड माय ऐसे। री राइट हो गया हमारे पास। अब है री को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? री राइट दिस स्टोरी फॉर मी। री का मतलब मैंने आपको बताया था कि री का मतलब होता है अगेन, मतलब दोबारा। री राइट दिस स्टोरी फॉर मी मतलब ये स्टोरी तुम मेरे लिए दोबारा लिखो। तो हमने प्रीफिक्स री भी यूज़ कर लिया। अब आ गया है हमारे पास डिसएग्री।
आई एम डिसएग्री विद योर ओपिनियन। अच्छा, कोई बंदा है वो आपको राय देता है, तो कुछ बंदे होते हैं जो एग्री कर जाते हैं, कुछ होते हैं जो डिसएग्री करते हैं। मीन्स आई एम डिसएग्री विद योर ओपिनियन, मतलब मैं आपके ओपिनियन से, आपके मशवरे से जो है तो मैं एग्री नहीं करता। तो ये हमारे पास डिसएग्री आ गए। ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? हमने पढ़ा है कि प्रीफिक्स इज़ अ वर्ड पार्ट दैट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड एंड चेंज इट्स मीनिंग। जो है हम अब वर्ड्स के स्टार्ट में यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम उसका मीनिंग चेंज कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, अन, प्री, डिस एंड री। ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स आती हैं। इस तरह हमारे पास और भी इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जो कॉमन प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास वो ये हैं, अन, प्री, डिस, री। ये हमारे पास है, हम जो यूज़ करते हैं। ठीक है, हम प्रीफिक्स को हमेशा याद रखें, हम प्रीफिक्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है तो वो समझ आ गई होंगी। थैंक यू।